नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शैली अपनाऊंगी, जीवन शैली अपनाऊंगी, भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी, समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए सप्त शक्तियों का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय। मैं सरस्वती शिशु वाटिका प्लस मेरे पास लाइव शिशु वाटिका सह और ये जो सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम चल रहा है उसकी 4 दिवसीय बैठक हमारे क्षेत्र में हुई थी। तो उसमें शिक्षिका का दायित्व सप्त शक्ति संगम के कार्यक्रम में। तो आपके अनुसार नारियों को किस तरह से, नारियों को जैसे सप्त शक्ति में 7 गुण दिए गए हैं, हम लोग कभी कभी अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, घर तक सीमित रह जाते हैं या संकोच करते हैं। आज जैसे प्रश्नोत्तरी हुई तो मैंने हाथ में जो बेटियां थी वो हाथ उठा रही थी तो मुझे आकर के बोलना पड़ा कि जो मातृशक्ति है वो प्रश्नोत्तरी मातृशक्ति के लिए किया गया था, क्योंकि उनको घर और बच्चे और पति और परिवार ऊपर उनको आगे बढ़ना ही नहीं है। तो इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उन लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि आप लोग भी आगे बढ़ें, स्वाध्याय करें और समाज में निकलें। मेरा नाम निधि द्विवेदी है और मैं विद्या भारती की पूर्णकालिक हूँ। और इसके पूर्व मैं प्रधानाचार्य के रूप में 7-8 वर्ष मैंने काम किया है और अब मैं पूर्णकालिक के रूप में कार्य कर रही हूँ। और ये जो अपना सप्त शक्ति संगम, इस नाम से जो मातृ शक्ति सम्मेलन हो रहे हैं, तो ये विद्या भारती ने निर्णय किया है अखिल भारतीय स्तर पर कि 21,000 से अधिक विद्यालय विद्या भारती के पूरे देश भर में चलते हैं। उन सभी विद्यालयों में ये कार्यक्रम करने हैं और इनके अंतर्गत जो पंच परिवर्तन के विषय हैं, क्योंकि ये संघ शताब्दी वर्ष है और संघ हमारा मातृ संगठन है विद्या भारती का, और हम केवल विद्यालय ही नहीं चलाते बल्कि जो नौनिहाल नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं हमारे यहाँ शिक्षा लेने आते हैं उनमें संस्कारों का बीजारोपण भी करते हैं। तो मूल में जाके कार्य करना जो आज के समाज की बहुत अधिक आवश्यकता है, ये पंच परिवर्तन के विषय जैसे कि स्व का बोध, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य और पर्यावरण जागरण, पर्यावरण चेतना का जागरण, ये आज की महती आवश्यकता है जो बहुत बड़ा विषय है जो हमारे नौनिहालों में बीजारोपित करना, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जो एक बहुत ही जागरूक राष्ट्र का निर्माण करेगा और विश्व कल्याण के लिए हमारे नौनिहाल काम करेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। और चल रहा है काम लगाया गया यहाँ पर एक संयुक्त परिवार और आदर्श परिवार का जो प्रस्ताव उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, संयुक्त परिवार प्रथा धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है और हम देख रहे हैं कि एकल परिवार जो हैं उनमें भी आपस में सामंजस्य का अभाव देखा जाता है। धीरे धीरे वो भी टूटने की कगार पे है। ये एक बहुत बड़ा पाश्चात्यकरण का जो अंधा दौर चल रहा है, आज के संक्रमण के काल में हमें नौनिहालों को किस प्रकार से पालन पोषण उनका करना है, तो इसके लिए मातृ शक्ति को ही हमें जागरूक करना होगा, क्योंकि परिवार के केंद्र में वही होती है, वो एक धुरी की तरह होती है और जैसा वो परिवार के प्रति उनके अंदर वातावरण तैयार करती है उसी प्रकार से हमारे बालकों का संस्कार बनता है। हाँ, मैं डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी लखीमपुर खीरी के भगवानी नारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत के पद पर कार्यरत हूँ और सप्त शक्ति संगम यह जो प्रकल्प विद्या भारती के बालिका शिक्षा की दृष्टि से मातृशक्ति के प्रबोधन के लिए, जागरण के लिए आरंभ किया गया, उसमें प्रांतीय टोली में वक्ता के रूप में मुझे दायित्व मिला है और मैं यह पूरे संकल्प के साथ ये कहती हूँ कि मैं अपनी सामर्थ्य भर इसका पूरा निर्वाह करने का प्रयास करूँगी। यह इतना सुंदर प्रकल्प एक बनाया गया है क्योंकि माताएं ही समाज का आधार होती हैं और अगर एक माता जागरूक है तो निश्चित रूप से उसका कुटुंब जागरूक रहेगा और जो हमारा राष्ट्र है उसको सशक्त, बुद्धिमान, धैर्यशाली
और राष्ट्रभक्त कर्णधार प्राप्त होंगे। आज आप देखते हैं कि हमारे बच्चे अपनी परंपराओं से, अपनी विरासत से दूर होते जा रहे हैं। उनमें आत्म गौरव का भाव नहीं है, उनमें राष्ट्र धर्म की भावना का ह्रास हो रहा है। वे विदेशी संस्कृति के मोह में पलायन कर जाते हैं केवल पैसे कमाने के लिए। लेकिन ये इस तरह का जो आयोजन है, जब हमारी मातृशक्ति जागरूक होगी तो राष्ट्र गरिमा का, राष्ट्र गौरव का, आत्म गौरव का भाव वो बचपन से ही रोपित करेगी। तो अपने ही देश में रह करके हमारे बच्चों की जो ऊर्जा है, उनकी जो कहना चाहिए देशभक्ति की भावना है, उसके कारण हमारे देश को लाभ होगा। उनका जो उनकी सामर्थ्य है, जो उनकी एनर्जी है, वो अपने ही देश में रह करके उसके लिए काम करेंगे। तो बहुत सारे आयोजन नवंबर से लेकर के और जनवरी तक आयोजित किए जाने हैं, 1000 से अधिक। और इसका उद्देश्य यही है कि केवल सीमित सीमा में ये आयोजन ना किए जाए, बल्कि घर घर ये संदेश पहुंचे और घर घर की नारियां सबल हो, समर्थ हो, अपने को अबला ना समझे और अपने को जागरूक रखते हुए आहार विहार, आचार विचार, शिक्षा, सामर्थ्य, चिकित्सा, पर्यावरण सभी क्षेत्रों में अपने ज्ञान से अपने बालकों का प्रबोधन कर सके। उन्हें मैं शालू गुप्ता, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, विनोदनी प्रेरणा योग केंद्र की फाउंडर और ओजस्विनी संस्था की मेंबर हूँ। मैं योग एक्सपर्ट और नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर हूँ। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष तौर पे सामाजिक कार्य करती हूँ, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कि योग करें और निरोग रहें। आज का जो वर्तमान में दौर चल रहा है, यहाँ पर देखने मिलता है जो बहू अपने साथ का निपटा नहीं पा रही, बोर्ड में जाकर के खावा तैयार करके उसका जो बच्चे होते हैं उनके वो डिसाइड नहीं कर पाते, तो माँ के पास रहें कि पिता के साथ रहें, नाना नानी को प्यार मिले, दादा दादी को प्यार मिले, इस संबंध में क्या मार्गदर्शन रहेगा आपका? सच में ये बहुत ही समाज की और परिवार की आज सोचनीय दशा है। इस समय जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें हम यहाँ बैठे हैं, सप्त शक्ति संगम, जिसका उद्देश्य यही है कि नारियां जो अपनी उस मेधा, स्मृति, क्षमा, ऐश्वर्य को भूल गई हैं और वो आज के आधुनिकता की दौड़ में पश्चिम की तरफ दौड़ी भागी चली जा रही हैं, उससे वापस लाके जो सनातन गुण हैं उनके, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने योग में कहा, गीता में कहा है कि स्त्रियां अपने ऐश्वर्य रूपी रूप को, क्षमा रूप को, धृति को, मेधा को, उसके साथ रहें, अपने संस्कारों को जाने, उनके साथ रहें। वह उसी के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और हमें लगता है इस तरह के सारगर्भित कार्यक्रम अगर महिलाओं में होते रहेंगे तो जो आज आधुनिकता और उपभोक्तावाद की तरफ दौड़ पड़ा है समाज, उससे वापस आएगा। और जब उससे वापस आएगा और अपनी स्थिति के बारे में सोचेगा तो जो ये परिवारों का विघटन हो रहा है, वो विघटन जरूर संभलेंगे और पुनः से फिर से जो है दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे, ये 3 पीढ़ियां तो यकीनन साथ में रहेंगी। और इनका रहना साथ में इनके तीनों पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं सुमन श्रीवास्तव, वर्तमान में मैं डॉक्टर रवि मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। पास्ट में मैं ओम साई विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल रही हूँ। इससे पूर्व मैं डॉन बॉस्को की मैं इंग्लिश की लेक्चरर भी रही हूँ। और वर्तमान में श्री रामचंद्र मिशन, एक जो वैश्विक संस्था है, उसकी मैं प्रिसेप्टर हूँ, ट्रेनर हूँ, मेडिटेशन ट्रेनर हूँ। और इसके साथ ही SI इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट की अध्यक्षा हूँ। ओजस्विनी संस्था की मैं सदस्य हूँ और रिया जो रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन है, मैं उसकी कार्यकारिणी समिति की भी एक सदस्य हूँ। आज का जो अपना कल्चर है, कुछ समय लोग पीछे आते हैं तो वहाँ देखने में लोग कहते थे मैं झांसी की रानी बनूंगी, मैं कल्पना चावला बनूंगी, या मैं तुलसीदास मीरा बनूंगी। लेकिन आज का जो दौर है वो इन सब बातों से दूर रह करके कुछ नई परिकल्पना अपने अंदर जो है व्यक्त कर रहा है। ये समाज को लेकर कहाँ जा रहा है? देखिए, हमारे समाज पर आजकल विदेशी सभ्यता का तो बहुत ज्यादा असर है। पहले के लोग क्या होते थे, जब दादा दादी और संयुक्त परिवार होते थे, तो संयुक्त परिवार में जो दादा दादी के साथ रहते थे, वो उनको कहानियों के माध्यम से, रामायण, गीता, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से वो सिखाते थे, उनको अच्छे संस्कार देते थे।
तो बच्चों का रुझान क्या होता था कि अच्छे बनने के लिए होता था, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह से व्यवहार करना, घर में कैसे रहना है। लेकिन आजकल की पीढ़ी जो कि क्योंकि वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से उनको ये सब ज्ञान नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि वो जो आज टीवी वगैरह है उससे प्रभावित होते हैं। वो ना तो हमारे पुराने उसको ना तो वो पढ़ पाते हैं, पुस्तक पढ़ते नहीं हैं। और दूसरी चीज इसलिए वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ से प्रेरित होते हुए वो जो देखते हैं कि आजकल फिल्म स्टार हैं, आजकल वो हैं, उनकी तरफ बनने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है जो आज का मोबाइल का दौर है हमारा, वो परिवार में विघटन पैदा कर रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये मोबाइल ही है जो हमारे परिवारों में। पहले क्या होता था कि हर चीज हम लोग पढ़ते थे, बच्चे में पढ़ने की आदत होती थी, बच्चों के अंदर शिक्षाएं होती थी, बच्चे पढ़ते थे, रीडिंग कैपेसिटीज बढ़ती थी और उससे उनका ज्ञान बढ़ता था। लेकिन आजकल बच्चों के पास वक्त ही नहीं है, ना तो वो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, उससे शरीर भी उनका पुष्ट नहीं रहता है और वो केवल मोबाइल में पढ़ते हैं। अब वो क्या पढ़ रहे हैं, कई बार बच्चों के पास में, माँ बाप के पास में वक्त ही नहीं होता है। मोबाइल तो हमारे बच्चों के लिए बात करने के लिए ये सबसे बड़ा साधन है, जिसने हमारी इस पीढ़ी को बहुत ज्यादा गिरावट के स्तर पर ला दिया है।